नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मेरे हिसाब से आप सबको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से यूएसए में एक ऐसा इंतजाम कर दिया है कि यूएस गवर्नमेंट हर दिन 42,000 करोड़ रुपीस कमा रही है और ये कंप्लीट प्रॉफिट है। यहां पे आप देख पाओगे 5 बिलियन डॉलर्स हो गए, 42,000 करोड़ रुपीस, एक्चुअली 500 करोड़ रुपए और ऐड कर लीजिए। इतना पैसा यूएस गवर्नमेंट हर रोज कमा रही है डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड वाले आइडिया से, क्योंकि हर रोज 1,000 एप्लीकेशन यहाँ आती है, 1,000 गोल्ड कार्ड बेचे जाते हैं। और यहाँ पे आपको समझना होगा, यूएसए इस गोल्ड कार्ड में बेच क्या रहा है। क्या कुछ ये मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं? क्या कुछ ये बनाकर बेच रहे हैं? इमीडिएटली कोई नई चीज बनाई नहीं गई ना। सिंपली यूएस यहां पर यह कह रहा है कि अगर किसी नॉन अमेरिकन को यूएसए में रहना है इंडेफिनेटली, लंबे समय तक, तो सिंपली हमारा गोल्ड कार्ड परचेज कर लो। 42 करोड़ रुपीस आपको पे करने हैं यूएस गवर्नमेंट को। याद रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहां तक बताया जा रहा है, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे निवेश करना है, किसी बैंक को देना है। ये पैसा पकड़ा दो यूएस गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट दे देगी एक गोल्ड कार्ड, और उसके बाद आप सारी उम्र कभी भी कितने भी समय तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह सकते हो। आप चाहो कि आपको नागरिक बनना है, वो भी आप कर सकते हो, मगर ऑब्वियसली नागरिक बनना एक अच्छा आइडिया है नहीं, क्योंकि फिर आपको यूएस गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होगा। अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है, तो मान लीजिए एक इंडियन बिजनेसमैन है, उसने अमेरिकन गोल्ड कार्ड परचेज कर लिया, तो जो भी उसकी इनकम हो रही है भारत में, वहां पे टैक्स उसको सिर्फ भारत में ही देना है। यूएसए में वो पैसा बस एंजॉय कर सकता है, और यूएस गवर्नमेंट को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पैसा यूएसए में जनरेट नहीं किया गया था। अपने आप में कमाल का आइडिया है, और इसलिए दुनिया भर में 1,000 यूनिट्स इस गोल्ड कार्ड के हर रोज बिक रहे हैं। और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 बिलियन डॉलर्स हर रोज, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। आप सबको याद होगा, भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था रशिया से। बहुत बड़ी डील थी, काफी महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी हमने पेमेंट करी 5.5 बिलियन डॉलर्स की, चाहे अलग करेंसी में भी क्यों ना करी हो बाद में, मगर इतने की हमने पेमेंट करी रशिया को, 5.5 बिलियन डॉलर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऑलमोस्ट उतना पैसा यूएस गवर्नमेंट को कमवा कर दे रहे हैं हर दिन। अब अगर एक दिन में ही ये 1,000 गोल्ड कार्ड बेच रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, यूएस गवर्नमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 हज़ार कार्ड भी दिन के बेचने स्टार्ट कर दे। क्योंकि ट्रंप ने कैलकुलेशन ये करी है, दुनिया हमारी बहुत बड़ी है, आबादी है दुनिया की 8 बिलियन। ठीक है, 8 बिलियन मतलब कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 135-40 करोड़ लोग तो हमारे देश भारत में ही हैं। नाउ 800 करोड़ जो दुनिया में लोग हैं ना, इसमें से 37 मिलियन, मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख के आसपास लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो ट्रंप के गोल्ड कार्ड को अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक गोल्ड कार्ड की कीमत है 42 करोड़। अब यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि इतने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे खुलकर अफोर्ड कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है। मगर ट्रंप मानते हैं इस 37 मिलियन से भी ना, अगर ये 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोगों को भी अगर ये कार्ड बेच देते हैं ना, ये यूएस गवर्नमेंट के लिए बम्पर कमाई होगी। यूएस गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा कमा रही होगी यहाँ पर। क्योंकि एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अमेरिकन किस तरीके से इस कार्ड को एडवर्टाइज कर रहे हैं बिलियनियर्स या फिर जो अमीर मिलियनियर्स हैं उनके सामने। इनके ऑफिशियल्स काफी बार ये कहते हैं कि देखो, दुनिया में कब क्या हो जाए पता नहीं। अभी यूक्रेन में देखो वॉर छिड़ गई, अफ्रीका में आपको पता है आए दिन कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। हमें क्या पता कल को किस देश में क्या हो जाए, कुछ वॉर शुरू हो जाए, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए, कोई अजीब सी सरकार आ जाए जो कहती है कि हम जी देखो टैक्स बढ़ाएंगे, 90% कर देंगे, 80% टैक्स कर देंगे, गरीबों में पैसे बांट देंगे। कुछ पता नहीं होता। तो इन लोगों ने यह कहा है कि अमीरों के पास ना हमेशा एक सेफ्टी की गारंटी होगी इस गोल्ड कार्ड के जरिए। क्योंकि अगर इनके पास, इन अमीरों के पास ये गोल्ड कार्ड है, आप कभी भी यूएस में आओ, मतलब जिंदगी में कभी भी आओ, जितने लंबे समय तक आपको रहना है रहो। अगर आपको अमेरिकन सिटीजनशिप चाहिए, वो भी आप कर सकते हो परस्यू। सारी ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। तो यूएसए को ये आज के समय बेच रहे हैं एक सेफ डेस्टिनेशन की तरह। और मैं यहां पर यह कहूंगा, ट्रंप का जीनियस प्लान यहां पर सामने ऐसे आता है। ट्रंप ने पहले तो ना, जो अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, जिसके पीछे सब लोग भागा करते थे, जिसके पीछे लोगों का विश्वास होता था कि अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिल जाए। ग्रीन कार्ड मतलब कि अमेरिका में लंबे समय तक या कभी भी आप रुक सकते हो। ट्रंप ने यह बात साफ साफ कर दी कि ग्रीन कार्ड का मतलब यह नहीं है
कि हमेशा के लिए कभी भी आप यूएसए में रह सकते हो। इन्होंने पहली बात तो ग्रीन कार्ड की जो वैल्यू है ना वो गिर दी। उसके बाद जो ग्रीन कार्ड के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था, EB-5 इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, उसको बंद कर दी और इन्होंने बेसिकली अमेरिकन सिटीजनशिप की नई वैल्यू लगाई। ट्रम्प के हिसाब से अमेरिकन सिटीजनशिप की वैल्यू होनी चाहिए आराम से 42 करोड़ रुपीस एटलीस्ट। इनिशियली सबको लग रहा था कि अरे ये तो बहुत सारा अमाउंट है, इतना पैसा कौन देगा, बट लोग ये पैसा पे कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक बात बताओ, जब कोई देश सिटीजनशिप ही बेचने को आ जाए तो बिक ही जाएगी ना, लोग खरीद ही लेंगे, इसमें नई बात क्या है। देखो मुझको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, ये इतनी बड़ी सक्सेस इसलिए है क्योंकि बाकी देश इस नंबर पे अपनी नागरिकता इतने ज्यादा एक्सपेंसिव रेट पर नहीं बेच पाए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं रशिया का, हालांकि इसका रीजन भी आपको बताऊंगा रशिया फेल क्यों कर गया। रशिया ने भी खुद का एक गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया था साल 2022-23 में। रशिया का गोल्डन वीजा काफी सस्ता भी है। इन लोगों ने यह कहा कि 1.5 करोड़ के आसपास का निवेश कर लो हमारे देश में, या फिर प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर लो, आपको रशियन गोल्डन वीजा मिल जाएगा। रशिया में आप कभी भी लंबे समय तक रह सकते हो और इवेंचुअली नागरिकता चाहिए तो उसके लिए भी आप परस्यू कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली 2 साल हो गए हैं और गिनती के 300 से 400 एनुअल एप्लीकेशंस भी इनके पास नहीं आई। जो रशियन गवर्नमेंट का टारगेट था ना, उससे 95% ये चुके हैं। अब इसके कई रीजन आप बता सकते हैं। वॉर, लोगों को पता ही नहीं था कि रशिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, वॉर कौन जीतेगा। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि रशिया को जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है उससे कट कर रखा है, तो रशियन करेंसी में अपना पैसा कन्वर्ट कर पाना ही बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी के पास मान लो बहुत सारा पैसा भारत में है तो रशियन रूबल में कन्वर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आज के समय, क्योंकि बैंक्स जो है, इंडियन बैंक्स, ये रशिया से बिल्कुल खुद को दूर रखना चाहते हैं सैंक्शन की डर की वजह से। और कई यूरोपियन देश भी मैं आपको बता दूंगा, उन्होंने अपनी जो नागरिकता है, नागरिकता तो नहीं कहूंगा मैं, मगर परमानेंट सिटीजनशिप जो है अपने देश की, वो इतनी सस्ती बेची है, 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए। वो भी अब रियलाइज कर रहे होंगे कि हमने बहुत ज्यादा सस्ता बेच दिया अपना सामान। अगर ट्रम्प की तरह भी हम ज्यादा बड़ा प्राइस टैग लगाते हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही है, कई देश है दुनिया में, वहां पर अमीर लोग तो हैं मगर अपनी सरकारों से खुश नहीं है। इंडिया, चाइना, यहां से आप देख पा रहे हो मिलियनियर्स हर साल हजारों की संख्या में भाग रहे हैं, क्योंकि अगेन बेसिक चीजें जब आपको नहीं मिलेगी, साफ हवा, आप बाहर निकलते हो, सेफ्टी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो उनको एक ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल दिखता है यूएस में या फिर यूरोप में। सो इंडिया को मेरे हिसाब से आज के समय जेन्युइनली सोचना होगा कि इस सब से हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट कैन वी लर्न। क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, जो ट्रम्प के गोल्ड कार्ड की सक्सेस है, इससे कई यूरोपियाई देश भी सीखेंगे। और इन द फ्यूचर इंडिया चाइना से ना अमीर लोगों का एक तरीके से ये एक एजेंडा हो जाएगा, ये उनका टारगेट हो जाएगा कि ये इनके गोल्ड कार्ड परचेज करने हैं, यहाँ पर शिफ्ट होना है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश में मेजर चेंजेस लाने होंगे, ताकि हमारे देश की वेल्थ, हम एक बार कहते हैं ना, देखिए अंग्रेजों ने वेल्थ लूट ली, वेल्थ लूट ली, ये लूट तो नहीं है, ये आप कह लो बस वो हमारे देश में जिन लोगों के पास वेल्थ है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में मैं कहूंगा एक टाइप की एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है कि कैसे हम अपने देश के अमीर लोगों को अपने देश में रखें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश के लोग ये भी कहते हैं कि देखिए अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ, गरीबों के पास पैसा काफी कम है, जो पैसा है वो टॉप 1% के पास ही है। तो इसलिए आने वाले समय में देखिए गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंजेस हैं बहुत बड़े होने वाले हैं कि अमीरों पे टैक्स बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। क्योंकि यूएसए तो बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ हमारा गोल्ड कार्ड परचेज कर लो। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, इंडिया के सामने जो ये चैलेंज है, कैसे इंडियन गवर्नमेंट इससे निपट सकती है। कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर, मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। और ये सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रिसेंटली भारत में सर्वे हुआ, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास हैं 40-50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा है, उनसे पूछा गया कि बाहर शिफ्ट होना चाहते हो। 5 में से 1 मतलब 20% जो हमारे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो ओपनली कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल हम अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं। तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव क्या है, क्योंकि आने वाले समय में दिस विल बिकम ए मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रिनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।